हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इससे पहले आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यू कैन विन पुस्तक के लेखक कौन है, यानी हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक यू कैन विन। देखिए, ए ऑप्शन है शिव खेरा, बी ऑप्शन है संदीप माहेश्वरी, सी ऑप्शन है दीपा कर्माकर और डी है नन ऑफ दीज। तो यू कैन विन पुस्तक के लेखक है शिव खेरा। ठीक है, कौन है? शिव खेरा। तो देखिए, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शिव खेरा। ठीक है, उसके बाद देखिए, शिव खेरा जो है, शिव खेरा एक भारतीय लेखक, कार्यकर्ता और प्रेरक वक्ता है। ठीक है, देखिए, शिव खेरा ने ही कंट्री ठीक है, शिव खेरा ने ही कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन नामक, ठीक है, एक संगठन की स्थापना किया है। ठीक है, अब देखिए संदीप माहेश्वरी, ये जो देख रहे हैं, संदीप माहेश्वरी भारत के सार्वजनिक वक्ता, ठीक है, एवं प्रसिद्ध फोटोग्राफर और उद्यमी है। ठीक है, वहीं देखिए दीपा कर्माकर, ये जो देख रहे हैं, दीपा कर्माकर जो है एक भारतीय जिम्नास्ट है। दीपा कर्माकर क्या है? एक भारतीय जिम्नास्ट है। ठीक है, क्या है? जिम्नास्ट है। और देखिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। देखिए दीपा दीपा कर्माकर जो है, दीपा कर्माकर जो है, ये त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा राज्य की क्या है? निवासी है। ठीक है, त्रिपुरा राज्य की क्या है? निवासी। त्रिपुरा राज्य की क्या है? निवासी है। ठीक है, उसके बाद देखिए दीपा कर्माकर की जो आत्मकथा है, दीपा कर्माकर की आत्मकथा, यह है स्मॉल स्मॉल दी स्मॉल वंडर। ठीक है, दी स्मॉल वंडर, ये जो है दीपा कर्माकर की क्या है? तो ये आत्मकथा है। तो यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक है शिव खेरा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कौन है? शिव खेरा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? ठीक है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट। ए ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है कावेरी और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए, यानी पूर्व की ओर बहने वाली नदी गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, यानी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। अब देखिए, वही नर्मदा की बात करें तो नर्मदा जो है, नर्मदा नदी ये जो है पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी जो है, ये पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है। वहीं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो है पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदी है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। देखिए नर्मदा नदी नर्मदा नदी जो है, ये मध्य प्रदेश, ठीक है, ये जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर, ठीक है, गुजरात से होकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, अब देखिए विंध्य और सतपुरा पर्वत के बीच जो है बहने वाली नदी जो है, ये है नर्मदा। ठीक है, ये नर्मदा नदी है। और देखिए सरदार सरोवर, ठीक है, सरदार सरोवर बांध जो है, सरदार सरोवर बांध सरदार सरोवर बांध ये जो है नर्मदा नदी पर है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध का है नर्मदा नदी पर। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद देखिए तवा नदी जो है, तवा नदी ये नर्मदा तवा नदी जो है, ये नर्मदा की सबसे नर्मदा की सबसे लंबी नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्या है? सबसे सहायक नदी। तो ये भी याद रखना है कि तवा नदी जो है, ये नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब देखिए पश्चिम पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी देख लेते हैं। जैसे नर्मदा हो गया, ठीक है, नर्मदा, उसके बाद ताप्ती, ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही, ठीक है, माही
और साबरमती। और क्या है? साबरमती। तो ये जो आप देखें नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही और साबरमती, ये सब पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हैं। ठीक है, ये सब पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है कि टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, यानी हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टू लाइव्स? ए ऑप्शन है विक्रम सेठ, बी है अरविंद अडिगा, सी है सलमान रश्दी और डी है वी एस नाइपॉल। तो देखिए टू लाइव्स पुस्तक के लेखक है विक्रम सेठ। कौन है? विक्रम सेठ। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए विक्रम सेठ जो है एक भारतीय लेखक है। विक्रम सेठ क्या है? यह एक भारतीय लेखक है, यानी इंडियन पोएट है। ठीक है, तो भारतीय लेखक है। उसके बाद विक्रम सेठ द्वारा, देखिए विक्रम सेठ, ठीक है, विक्रम सेठ द्वारा, ठीक है, विक्रम सेठ द्वारा जो है दी सुटेबल, दी सुटेबल बॉय, दी सुटेबल बॉय, उसके अलावे सानेट, सानेट, उसके बाद देखिए इक्वल एन इक्वल म्यूजिक, एन इक्वल म्यूजिक, एन इक्वल म्यूजिक, ठीक है, एन इक्वल म्यूजिक ईटीसी, ये महत्वपूर्ण उपन्यास जो है लिखी गई है। ठीक है, तो विक्रम सेठ के द्वारा क्या क्या लिखा गया है? दी स्वीटेबल बॉय, ठीक है, सानेट, एन इक्वल म्यूजिक ईटीसी उपन्यास जो है लिखी गई है। अब वहाँ देखिए, यहाँ जो था क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे जो था अरविंद अडिगा, ठीक है, तो अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया बुक है। नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। देखिए अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा द्वारा लिखित पुस्तकें जो है ये है दी व्हाइट टाइगर। क्या है? दी व्हाइट, दी व्हाइट टाइगर। क्या है? दी व्हाइट टाइगर है, दी व्हाइट टाइगर है। उसके अलावा सिलेक्शन डे है। क्या है? सिलेक्शन, सिलेक्शन डे। ये सब अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया बुक है, दी व्हाइट टाइगर और सिलेक्शन डे। वहीं अगर देखिए सलमान रश्दी, ठीक है, सलमान रश्दी द्वारा लिखित रचित पुस्तकें क्या क्या है? तो देखिए बुक है, तो यह है दी सेटेनिक, क्या है? दी सेटेनिक वर्सेज, दी सेटेनिक वर्सेज। उसके अलावा है मिडनाइट्स, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, मिडनाइट्स चिल्ड्रन। उसके अलावा है सेम, ठीक है, क्या है? सेम आदि। ठीक है, तो सलमान रश्दी के द्वारा लिखित बुक है दी सेटेनिक वर्सेज, ठीक है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन और क्या है? सेम है, और क्या है? सेम है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है कि अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? यानी वेयर इज द कैपिटल ऑफ द अफ्रीकन कंट्री जाम्बिया। अब देखिए जाम्बिया की राजधानी देखना है, तो ए ऑप्शन है लूसाका, बी है बोमाको, सी है हरारे और डी है डकार, और डी है डकार। तो अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी है लूसाका। कहाँ है? लूसाका है। ठीक है, और देखिए बमाको, ये जो है बमाको जो है ये माली, ठीक है, ये माली देश की क्या है? राजधानी है। ठीक है, बमाको माली देश की क्या है? राजधानी है। और देखिए हरारे, हरारे जो है जिम्बाब्वे, ठीक है, जिम्बाब्वे, तो ये जो है जिम्बाब्वे देश की क्या है? कैपिटल है। ठीक है, और देखिए यहाँ जो डकार है, ये डकार जो है सेनेगल, डकार जो है सेनेगल, ठीक है, सेनेगल देश की क्या है? राजधानी है। तो याद रखना है अफ्रीकी देश जो है ये जाम्बिया की अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। हरारे जो है वो जिम्बाब्वे देश की राजधानी है, और डकार जो है सेनेगल देश की राजधानी है, और बमाको जो है ये माली देश की क्या है? राजधानी है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, क्या है? गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया
जाता है, यानी व्हेन इज गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, सेलिब्रेटेड। ए ऑप्शन है 19 दिसंबर, बी है 10 दिसंबर, सी है 11 दिसंबर और डी है 16 दिसंबर। तो गोवा मुक्ति दिवस जो है ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। अब देखिए यहाँ पे है 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अब देखिए यहाँ 11 दिसंबर, 11 दिसंबर कब मनाया जाता है? यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ दिवस। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी मनाया जाता है। और 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो विजय दिवस। 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है? विजय दिवस। तो याद रखना है कि गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को, और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को देखिए यहाँ पे, देखिए लिख देते हैं, 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस। ठीक है, और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस। ठीक है, मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को देखिए, 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। ठीक है, और 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 18 दिसंबर को, अब देखिए 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय 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 प्रवासी दिवस। ठीक है, तो ये बातें याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था, यानी व्हेन इज गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड? ठीक है, ए ऑप्शन है लोधी वंश, बी है गुलाम वंश, सी है खिलजी वंश, डी है तुगलक वंश और ई है सैयद वंश। तो देखिए दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था ये कौन था? तो ये था लोधी वंश। क्या था? लोधी वंश। तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वो कौन कौन सा था? लोधी वंश। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए दिल्ली सल्तनत में जो कुल वंश थे, ठीक है, कुल वंश कितने थे? तो 5। कितने थे? 5 थे। ठीक है, कितने थे? 5 थे। अब इनमें देखिए प्रथम जो था वो कौन सा था? तो प्रथम था गुलाम वंश। ठीक है, तो कौन था? दिल्ली सल्तनत का जो है प्रथम वंश था गुलाम वंश। और सेकंड कौन था? तो सेकंड था खिलजी वंश। ठीक है, सेकंड था खिलजी वंश। थर्ड था तुगलक वंश। थर्ड कौन था? तुगलक वंश। और फोर्थ था सैयद वंश। फोर्थ था सैयद वंश और फिफ्थ था लोधी वंश जो अंतिम था। ठीक है, यानी देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो फर्स्ट था आपको गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश। तो दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश थे? 5, जिनमें फर्स्ट था गुलाम वंश, सेकंड था खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश, खिलजी वंश। और थर्ड पे था तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश। और फोर्थ पे, उसके बाद देखिए चौथा पे था सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश। और अंतिम और पांचवा कौन था? लोधी वंश। लोधी वंश। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए जो यहाँ था गुलाम वंश, ठीक है, तो गुलाम वंश इसका जो शासनकाल था ये 1206 से 1290 तक रहा। ठीक है, इसका शासनकाल 1206 से 1290 तक। देखिए खिलजी वंश, ठीक है, तो खिलजी वंश का जो है ये था 1290। ठीक है, 1290 से 1320। ठीक है, इसका शासनकाल। उसके बाद देखिए आप जो है प्रथम याद रखिए और लास्ट वाली जो लोधी वंश था, तो लोधी वंश का जो था ये था 1451 से 1526। ठीक है, 1451 से 1526। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है,
अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पेज में देखिए, जैसे गुलाम वंश, तो गुलाम वंश के संस्थापक देख लेते हैं। ठीक है, संस्थापक। अब देखिए गुलाम वंश के संस्थापक थे, कौन था? तो ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और देखिए उसके बाद है खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है, उसके बाद देखिए तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था ये था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश का जो संस्थापक था वो था खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां। ठीक है, ये था खिज्र खां। और अंतिम कौन था? तो लोदी वंश। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए खिलजी वंश के संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसके बाद देखिए गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। और तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और सैयद वंश का था खिज्र खां। लोदी वंश का बहलोल लोदी था। ठीक है, बहलोल लोदी। ठीक है, उसके बाद देखिए आपसे यदि कहा जाए कि सबसे कम, ठीक है, सबसे कम शासन, ठीक है, सबसे कम शासन जो है किस वंश ने किया था? तो खिलजी वंश ने। सबसे कम शासन किस वंश ने किया था? खिलजी वंश ने। ठीक है, 30 वर्ष, लगभग 30 वर्ष। ठीक है, और कहेगा सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा शासन किस वंश ने किया था? तो सबसे ज्यादा जो शासन किया था ये क्या था आपको? तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश। ठीक है, क्या क्या था? तो तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश सबसे ज्यादा शासन कितने वर्षों तक? तो लगभग 94 से 95। ठीक है, इतने सालों तक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ ईस्ट इंडियन एसोसिएशन? ए ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी है राधा कांत देव और डी है आनंद मोहन बोस। डी है आनंद मोहन बोस। तो देखिए ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है ये क्या था? दादा भाई नौरोजी। उन क्या था? दादा भाई नौरोजी। अब देखिए ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का जो है स्थापना कब हुआ था? तो 1866 में। ठीक है, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में। इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। अब देखिए ये जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, ये दोनों मिलकर जो है इंडियन, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। देखिए इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जो है ये इंडियन एसोसिएशन का जो है स्थापना किया था। कब क्या था? तो 1876 में। कब क्या था? 1876 में। ठीक है, देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, इनका जो बुक है ये है अ नेशन। ठीक है, अ नेशन इन मेकिंग। क्या है? अ नेशन इन मेकिंग। ये सुरेंद्र नाथ जी का क्या है? तो बुक है। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1851 में। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे राधाकांत। ठीक है, राधाकांत देव। कौन थे? राधाकांत देव। तो ये भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है कि कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, यानी दी ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा इज। ये ऑप्शन है मूसी,
बी है तुंगभद्रा, सी है भीमा, डी है ऑल ऑफ दी एबव, डी है ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, तो देखिए यानी कृष्णा की सहायक नदी है मूसी, उसके बाद तुंगभद्रा और भीमा, तो इसका होगा ऑल ऑफ दी एबव। क्या होगा? ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, तो कृष्णा की सहायक नदी है मूसी, तुंगभद्रा और भीमा। अब देखिए कावेरी नदी की जो कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सब है? तो कावेरी नदी की सहायक है भावनी, ठीक है, भावनी, उसके बाद है हेमावती, हेमावती, ठीक है, देख लीजिए हेमावती है, उसके बाद है अमरावती, अमरावती, ठीक है, अमरावती, उसके बाद है काविनी, काविनी, ये सब जो है काविनी, ये सब किसकी है? तो ये सब कावेरी नदी की क्या है? सहायक नदी। ठीक है, कावेरी नदी की है सहायक नदी, तो ये याद रखना है। ठीक है, कावेरी नदी। अब कृष्णा की सहायक नदी तो लिखाई दिए हैं। देखिए कृष्णा, कृष्णा की सहायक नदी सब क्या क्या है? तो कृष्णा की सहायक नदी है मूसी, ठीक है, कृष्णा की सहायक नदी के है मूसी है, भीमा है, ठीक है, मूसी, भीमा, मालप्रभा, ठीक है, मालप्रभा, उसके बाद है घट प्रभा, ठीक है, घट प्रभा, उसके अलावे हैं, ठीक है, तुंगभद्रा, 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 ठीक है, उसके बाद दूध गंगा, ठीक है, दूध गंगा, ये सब जो है कृष्णा नदी की क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, तो याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है कि घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी विच एसिड इज फाउंड इन ग्रास? ए ऑप्शन है बेंजोइक अम्ल, बी है ऑक्जेलिक अम्ल, सी है एसिटिक अम्ल और डी है सिट्रिक अम्ल, और डी है सिट्रिक अम्ल। तो घास में जो है ये पाया जाता है बेंजोइक एसिड, घास में कौन सा? बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए ऑक्जेलिक अम्ल ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, पालक में, ठीक है, पालक, अमरूद, ठीक है, पालक में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, ठीक है, किसमें? पालक टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। और देखिए एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सिरका में, ठीक है, विनेगर, सिरका। तो एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सिरका में। और देखिए सिट्रिक अम्ल, ये जो सिट्रिक अम्ल देखते हैं ये कहाँ पाया जाता है? तो ये खट्टे खट्टे चीज़ों में पाया जाता है, ठीक है, जैसे नींबू हो गया, ठीक है, नींबू इस समय। चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। तो जैसे देखिए सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक एसिड, ठीक है, मैलिक अम्ल, ठीक है, तो मैलिक कहाँ पाया जाता है? सेब में। चाय में पाया जाता है टेनिक अम्ल, ठीक है, टेनिक एसिड, टेनिक अम्ल पाया जाता है चाय में, ठीक है, चाय में। और नींबू में तो बता ही दिए हैं, नींबू में सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड। और देखिए गेहूं में पाया जाता है, गेहूं में ग्लूटोनिक, ग्लूटोनिक टॉनिक एसिड, ठीक है, ये सब पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद घास में, तो घास में पाया जाता है बेंजोइक, ठीक है, घास में कौन? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, तो घास में पाया जाता है बेंजोइक एसिड, ठीक है। और नारियल में, तो नारियल में पाया जाता है लॉरिक एसिड, ठीक है, एसिड। उसके बाद चाय में तो बता ही दिए हैं, चाय में टैनिक एसिड, टैनिक एसिड, टैनिक एसिड। और तंबाकू तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन, ठीक है, निकोटीन। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? व्हाट इज इंडियाज हाईएस्ट ऑनर? ए ऑप्शन है भारत रत्न, बी है पद्म विभूषण, सी है पद्म भूषण और डी है नन ऑफ दीज। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न, ठीक है। तो देखिए भारत के सर्वोच्च सम्मान में इसका क्रम जो होता है, फर्स्ट पे होता है भारत रत्न, सेकंड पे होता है पद्म विभूषण,
ठीक है। थर्ड पे होता है पद्म भूषण, देख लीजिए। फर्स्ट पे क्या बताए, फर्स्ट पे होता है यानी भारत के सर्वोच्च सम्मान का एक क्रम है, ठीक है। तो फर्स्ट पे होता है भारत रत्न होता है, ठीक है। सेकंड पे क्या होता है, तो पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। थर्ड पे होता है पद्म भूषण, थर्ड पे होता है पद्म भूषण, ठीक है। और फोर्थ पे होता है पद्म श्री, क्या होता है, पद्म श्री। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट पे भारत रत्न, सेकंड पे पद्म विभूषण, थर्ड पे पद्म भूषण और फोर्थ पे पद्म श्री। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।